कैसे हो? स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में गाइस। सभी के लिए राधे राधे, जय माता दी गाइस। और नवरात्रि का 7वां दिन है और आज सोमवार भी है गाइस। तो मेरा था व्रत, पूजा पाठ करके अब बज रहे हैं 11:30 और अभी बस काम ख़त्म ही हुआ है। मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, और क्योंकि ब्लॉग की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है सभी की, दीदी ब्लॉग नहीं आया, आपका ब्लॉग नहीं आया। तो आज तो पूजा ही इतनी देर में फिनिश हुई थी मेरी गाइस, क्योंकि मैं मंदिर गई थी आज और मैंने करा था पशुपति व्रत। और क्योंकि मैंने ही ना पशुपति व्रत बोल दिया था गाइस, इसलिए मुझे रहना पड़ा था पशुपति व्रत। जब बोल देते हैं तो रहना ज़रूर होता है, कोई भी व्रत हो हम बोलते हैं तो हमें रहना भी चाहिए। तो मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आके गाइस फिर मैंने खाना पीना बनाया। घर की साफ़ सफाई इतनी हो जाती है, इतना बड़ा घर है गाइस, अकेले करना पड़ता है सारा काम। सासू माँ है नहीं यहाँ पे, वो गई हुई है अपने मायके, क्योंकि उनके भतीजे बहू के बेटा हुआ है, इसलिए मम्मी वहाँ गई हुई हैं। और घर पे मैं, पापा और मेरी बेटी। आज मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन है, तो वो घर से सीता बन के गई थी। सुबह सुबह इतना फैलारा फैल गया था पूरे घर में, क्योंकि उस मुझे पता नहीं था कि वो सीता बन के जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने अपना मतलब जो साड़ी पहननी थी, ग्रीन उसकी ऑरेंज कलर की साड़ी पहननी थी, लाइट ऑरेंज कलर की। तो फिर उन्हें सजाया और पूरा घर ऐसा फैल गया कि बस ब्लाउज पे सिलाई लगाई, पेटीकोट पे सिलाई लगाई। 5-6 साल की तो है ही अभी, छोटी, और पहले से बताती तो थोड़ी तैयारी मैं कर लेती। तो मैं फ़ोटो डालूंगी, देखना आपने कैसा लग रहा है सीता का लुक। मैंने घर पर ही सजाया था अपनी बेटी को, क्योंकि गाइस मैंने पार्लर सीख रखा है। मैंने 6 महीने का सीखा था पार्लर यहाँ पे खुर्जा में गाइस। मेरा मायका भी खुर्जा के पास में ही है, तो मैंने यहीं पार्लर सीखा था। तो मुझे सब कुछ आता है, मेकअप वगैरह करना। और मैं अपने गांव में दुल्हन में ही सजाया करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे जितनी भी मतलब जैसे शादियाँ होती थी पहले, तो हम घर पर ही सजाया करते थे सबको, कोई भी पार्लर नहीं जाती थी लड़की। तो मुझे सारा काम आता है पार्लर का, सिलाई का टैलेंट तो सारा कुछ है गाइस। बस ये है कि गांव में अगर कितनी भी टैलेंटेड लड़की हो, कुछ भी नहीं कर पाती। अभी फ़िलहाल हम गांव में हैं, और गांव से जब कहीं बाहर चले जाएंगे तो सिलाई भी अपना कुछ भी कर लो, पार्लर खोल लो, सिलाई खोल लो, उसमें ही पार्लर में पूरा सब कुछ है। और डेकोरेट की जैसे सामान होते हैं, जैसे खरगोश बनाने, हाथी बनाना, ये सब मैंने पंजाब में सीखा था, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ पंजाब भी रही थी। भैया की ड्यूटी वहीं पड़ती थी, मतलब आसाम, पंजाब, ऐसे दूर दूर मतलब पड़ती थी। तो मैं और मेरी मम्मी और भाभी हम वहीं रहा करते थे सब लोग एक साथ। तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारा काम सीखा था, मतलब डेकोरेशन, जितने भी सामान होते, मुझे पता नहीं क्यों अंदरूनी ही मतलब इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। और मैं सीखती थी। सिलाई भी मैंने खुद ही सीखी थी घर पर ही। सिलाई मैंने ऐसे सीखी थी गाइस, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं उनसे सिलाई आती थी। मैंने उनसे कहा एक बार कि दीदी मेरा सूट सिल देना, उन्होंने कहा तो था कि मैं सिल दूँगी, मेरी ज़िद थी कि मुझे आज ही सिलवाना है। फिर मैंने अपना सूट अपने आप ही काट के और सिल लिया। उस दिन से मेरे पे सिलाई आ गई गाइस। और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।